दिल्ली चुनाव में भाजपा 27 साल बाद लौटी। 70 सीटों में से 48 पर कब्जा किया। आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीटें जीत पाई। कांग्रेस लगातार तीसरी बार एक भी सीट नहीं जीती। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर अपनी जमानत बचा पाई। 68 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। दिल्ली चुनाव में भाजपा की बंपर जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित किया। यमुना मैया के जयकारे से संबोधन की शुरुआत की। मोदी बोले, दिल्ली वालों ने आपदा को बाहर कर दिया। आडंबर, अहंकार और अराजकता की हार हुई है। प्रधानमंत्री ने राजनीति करने का तरीका भी समझाया। कहा, पॉलिटिक्स में झूठ और फरेब की कोई जगह नहीं है। शॉर्टकट की राजनीति का दिल्ली में शॉर्ट सर्किट हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल के मतदाताओं का आभार जताया। कहा, मैं गर्व से कहता हूं, मैं पूर्वांचल से सांसद हूं। मोदी ने दिल्ली की जनता को भरोसा दिया, सबका साथ सबका विकास होगा। महिलाओं से किए वादे जरूर पूरे होंगे। मोदी बोले, दिल्ली को बीजेपी एक मॉडर्न शहर बनाएगी। दिल्ली एनसीआर में विकास के रास्ते खुलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना को आस्था का केंद्र बताया। कहा, आपने यमुना जी की दुर्दशा की, हमारी आस्था को पैरों तले कुचला। यमुना को हम दिल्ली की पहचान बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी को चेताया। कहा, विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी और जिसने दिल्ली को लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी वार किया। कहा, कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगा दी है। दिल्ली में कांग्रेस का 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस पर देश को अब बिल्कुल भरोसा नहीं है। कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है, वो अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने केजरीवाल को कट्टर बेईमान कहा। केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ादान बनाया। केजरीवाल ने शिक्षा के नाम पर दिल्ली को ठगा। जेपी नड्डा बोले, आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालती है। केजरीवाल का हारना जेल जाने पर मुहर है। दिल्ली चुनाव में जीत पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ। जनता से किए सारे वादे पूरे करेंगे। दिल्ली की जनता को अमित शाह ने भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली एक आदर्श राजधानी बनेगी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी और अपनी पार्टी की हार को स्वीकार किया। भाजपा को जीत की बधाई दी। केजरीवाल ने जनता को भरोसा दिया, न सिर्फ हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे बल्कि आपके सुख दुख में साथ रहेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की हार पर बोले राहुल गांधी, जनादेश को स्वीकार करते हैं। प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, जनता बदलाव चाहती थी और वही हुआ। अपनी पार्टी की करारी हार पर प्रियंका गांधी ने कहा, हमें और मेहनत करने की जरूरत है। जनहित के मुद्दों पर हम जमीन पर काम करेंगे। वजीरपुर से कांग्रेस कैंडिडेट रागिनी नायक की बड़ी हार। रागिनी तीसरे नंबर पर रही। बीजेपी कैंडिडेट पूनम शर्मा वजीरपुर से जीती। नई दिल्ली सीट से आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल हारे। बीजेपी के परवेश वर्मा ने 4000 से ज्यादा वोट से हराया। नई दिल्ली से चुनाव जीतने पर परवेश वर्मा ने प्रभु श्री राम को याद किया। एक्स पर पोस्ट करके लिखा, जय श्री राम। नई दिल्ली सीट से हारने पर बोले कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित, जनता का फैसला स्वीकार करता हूं। मैंने पूरे चुनाव के दौरान उन्हीं के मुद्दे उठाए। चंदपुरा सीट से आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया हारे। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने 675 वोटों से शिकस्त दी। चुनाव हारने पर मनीष सिसोदिया बोले, पार्टी कार्यकर्ताओं ने अच्छी लड़ाई लड़ी। हम सभी ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी मैं चुनाव हारा। जंगपुरा की जनता को तरविंदर सिंह मारवा ने भरोसा दिया। कहा, जो भी काम रुके हैं सब पूरे करेंगे। शकूर बस्ती से आप कैंडिडेट सत्येंद्र जैन हारे। बीजेपी के करनैल सिंह ने 20,000 से ज्यादा वोट से हराया। ग्रेटर कैलाश से आप कैंडिडेट सौरभ भारद्वाज हारे। बीजेपी के उम्मीदवार शिखर राय ने 3000 से ज्यादा वोटों से हराया। चुनाव हारने पर बोले सौरभ भारद्वाज, नतीजे पर मंथन करूंगा। एक विधायक के रूप में मैंने विकास के बहुत काम किए। कालकाजी सीट से आप उम्मीदवार मुख्यमंत्री आतिशी जीती। बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को 3500 से ज्यादा वोटों से हराया। जीत के बाद आतिशी ने रोड शो करके जनता का आभार जताया। कहा, मेरी टीम एक बाहुबली के खिलाफ लड़ी है। बाबरपुर से आप कैंडिडेट गोपाल राय जीते। बीजेपी के अनिल कुमार वशिष्ठ को 18,994 वोटों से हराया। करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा की जीत। आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार त्यागी को 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अपनी जीत पर बोले कपिल मिश्रा, चुनाव उसी दिन पलट गया था जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से एक बार सेवा करने का मौका मांगा था। राजौरी गार्डन से बीजेपी के मनजिंदर सिरसा जीते। आपकी धनवंती चंदेला को 18,190 वोटों से हराया। पटपड़गंज से बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी की जीत हुई। आप कैंडिडेट अवध ओझा को 28,000 से ज्यादा वोटों से हराया। पटपड़गंज से चुनाव जीतने के बाद बोले रविंद्र सिंह नेगी, मेरी जीत प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। प्रधानमंत्री ने लोगों को समझाया था आपदा को हटाना क्यों जरूरी है। चुनाव हारने पर बोले आप उम्मीदवार अवध ओझा, मैं हार को स्वीकार करता हूं। मेरी गलती थी, मैं लोगों से नहीं मिल सका। कस्तूरबा नगर से बीजेपी उम्मीदवार नीरज बसोया जीते। कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक दत्त को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया। मोतीनगर से चुनाव जीतने के बाद बोले बीजेपी कैंडिडेट हरीश खुराना, विकास के मामले में अपनी विधानसभा को नंबर 1 बनाऊंगा। मालवीय नगर से बीजेपी के सतीश उपाध्याय ने आपके सोमनाथ भारती को हराया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास के काम होंगे। घोंडा सीट से बीजेपी के अजय महावर ने आप कैंडिडेट गौरव शर्मा को हराया। कहा, मुझ पर भरोसा जताने के लिए जनता का धन्यवाद। छतरपुर से बीजेपी जीती। करतार सिंह तंवर ने आपके ब्रह्म सिंह तंवर को 6,000 से ज्यादा वोट से हराया। कहा, जनता ने विकास के लिए वोट दिया है।
आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गहलोत बिजवासन से जीते। आप कैंडिडेट सुरेंद्र भारद्वाज को 11,000 से हराया। बली मारान से आपके इमरान हुसैन जीते। बीजेपी के कमल बागड़ी को 30,000 वोटों से शिकस्त दी। ओखला से अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से जीते। कहा, आज मेरे लिए खुशी का दिन नहीं है, दुख की बात है कि मेरी पार्टी की सरकार नहीं रही। कोंडली सीट से आप आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जीते। बीजेपी की प्रियंका गौतम को 6,293 वोटों से हराया। दिल्ली में जीत को देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता सेलिब्रेट कर रहे हैं। पटाखे जलाकर मिठाइयां बांटकर जश्न मना रहे हैं। पोस्टर के जरिए बीजेपी ने दिल्ली की जनता का आभार जताया। प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर लिखा, दिल्ली में आ गई भाजपा। आम आदमी पार्टी की हार पर स्वाति मालीवाल ने तंज कसा, अहंकार रावण का भी नहीं बचा था। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को ईश्वर सजा देता है। कुमार विश्वास ने केजरीवाल को निर्लज्ज चरित्रहीन कहा। बोले, केजरीवाल को ईश्वरीय विधान से दंड मिला है, न्याय हुआ है, इस बात की खुशी है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने केजरीवाल की गलत नीतियों को हार के लिए जिम्मेदार बताया। कहा, मैंने पहले ही कहा था, अच्छे आचार विचार होना चाहिए। पार्टी की प्रचंड जीत पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ और विकास के मॉडल को चुना है। वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार के घोटालों की जांच कराने की बात कही। बोले, पहली कैबिनेट में ही एसआईटी का गठन करेंगे और सभी घोटालों की जांच करवाएंगे। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर सांसद मनोज तिवारी बोले, दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी को स्वीकार किया। हर वर्ग के लोगों ने आम आदमी पार्टी से दूरी बनाई। केजरीवाल को हराने और बीजेपी की प्रचंड जीत पर बोले परवेश वर्मा, ये मेरी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। बीजेपी नेता रमेश बिधोड़ी बोले, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकार दिया, 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, विकास के बहुत काम होंगे। आपकी हार पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दिल्ली में झूठ का पुलिंदा खत्म हुआ, अब बीजेपी की सरकार में दिल्ली में तेजी से विकास होगा। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, केजरीवाल ने 10 साल तक सिर्फ झूठ बोला, दिल्ली में हम विकास की नई कहानी लिखेंगे। एमपी के मुख्यमंत्री ने मोहन यादव बोले, आप और कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने नकार दिया, देश इनकी असलियत जान चुका है। दिल्ली में भाजपा की जीत पर सीएम योगी बोले, दिल्ली में खूब विकास के काम होंगे, लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया, केजरीवाल के झूठ को बेनकाब किया। बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, आज केजरीवाल की गंदी राजनीति का अंत हुआ, अब दिल्ली में तेजी से विकास होगा। दिल्ली के नतीजों पर महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने कहा, सबका साथ सबका विकास और एक है तो सेफ है, यही नारा देश में चलेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, दिल्ली की जनता ने डबल इंजन की सरकार को चुना है, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को दिल्ली में जीत पर बधाई दी। कहा, प्रधानमंत्री पीपल फर्स्ट की नीति पर काम करते हैं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, दिल्ली चुनाव में अहंकार की हार हुई है, सबका साथ सबका विकास के मंत्र की जीत हुई। दिल्ली में हार के बाद कांग्रेस और आप में जुबानी जंग। कांग्रेस नेता उदित राज बोले, अरविंद केजरीवाल धोखेबाज हैं, झूठ फैलाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया, महाराष्ट्र पैटर्न का उपयोग दिल्ली चुनाव में हुआ है, वोटर लिस्ट में बीजेपी वोटरों की बढ़ोतरी की गई। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, दिल्ली में भाजपा को 27 साल बाद जनादेश मिला है तो इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और आप पर तंज कसा, कहा और लड़ो आपस में। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने कांग्रेस की हार पर तंज कसा, बोले दिल्ली चुनाव में भी साबित हुआ राहुल गांधी अकेले बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, जीत पर बीजेपी को ज्यादा खुश होना नहीं चाहिए, कांग्रेस ने बीजेपी को जिताया है और आपको हराया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी का नाम लिए बिना बधाई दी, कहा सरकार बनाने जा रही पार्टी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, दिल्ली की जीत हमारी है, 2026 में अब बंगाल की बारी है। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, दिल्ली चुनाव के नतीजों का असर बंगाल पर नहीं पड़ेगा, 2026 में ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनेंगी। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत, चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को 61,000 से ज्यादा वोट से हराया। मिल्कीपुर में जीत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, मिल्कीपुर में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत हुई, हर वर्ग के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया। मिल्कीपुर से चुनाव जीतने के बाद बोले भाजपा कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान, विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं बचा, चुनाव एकदम निष्पक्ष तरीके से हुआ है। चंद्रभानु पासवान ने सपा को जवाब दिया, कहा लोकसभा चुनाव में सपा ने लोगों को वरगला दिया था, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मिल्कीपुर से अपने बेटे की हार पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, बीजेपी ने बेईमानी के सारे रिकॉर्ड तोड़े, हमारी शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, मिल्कीपुर में झूठी जीत हुई है, बीजेपी ने चुनावी तंत्र का इस्तेमाल करके चुनाव जीता है। मिल्कीपुर में पार्टी की जीत पर बोले योगी, परिवारवाद और झूठ की राजनीति पर विराम लगेगा, जनता ने सपा के प्रोपेगेंडा को नकारा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, मिल्कीपुर में सपा की गुंडागर्दी हारी है, 2027 के चुनाव में सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। मिल्कीपुर में पार्टी की जीत पर बोली बीजेपी नेता अपर्णा यादव, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर जनता को भरोसा है। तमिलनाडु के ईरोड में उपचुनाव में डीएमके कैंडिडेट
चंदिरा कुमार वीसी ने बाजी मारी, 91,000 से ज्यादा वोटों से जीते। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने स्नान किया। संगम में स्नान के बाद सीएम मोहन यादव बोले, मैंने एमपी की जनता के लिए कामना की। भजनलाल शर्मा बोले, महाकुंभ भारत की विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले, 13 फरवरी को मैं अपने मंत्रियों के साथ महाकुंभ जाऊंगा। यूपी के गोंडा और सीतापुर में बुलडोजर का एक्शन, सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी के अयोध्या में मामूली कहासुनी पर एक युवक ने 2 लोगों को गाड़ी से कुचला, एक की मौत, दूसरे का इलाज जारी। बंगाल के नादिया में फोरेंसिक टीम ने अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की जांच की। कल हुए ब्लास्ट में 4 महिलाओं और एक बच्चे की जान गई थी। कल खेला जाएगा भारत और वनडे के बीच दूसरा वनडे मुकाबला। बारामती के मैदान में दोनों टीमों का आमना सामना। सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया।